हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपको दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम और आप मिलकर कोशिश करेंगे कि समाज के और अपने आप के अंदर के मिलके जो रावण है उसको खत्म करें आज। तो इसी शुभ शुरुआत के साथ आज मैं अपने वीडियो की भी शुरुआत करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं सर्कुलर नंबर 110 जो 3 अक्टूबर 2019 को पब्लिश हुआ था सीबीएसई की साइट पे रिगार्डिंग रिफंड्स। रिफंड जिसने अपने पिछले पीरियड्स में नील फाइल कर दिया है, जबकि उसका रिफंड बनता था कुछ अमाउंट का, गलती से फाइल कर दिया उसने। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने काफी क्लैरिफिकेशंस के बाद इस क्लैरिटी को निकाला है कि ये क्या है और इसके साथ कैसे डील किया जाए और इसको कैसे ठीक किया जाए। राइट। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं किया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के बताइएगा कि आपको गवर्नमेंट की रेगुलेशन समझ आई या पसंद आई या नहीं। राइट। कंटिन्यू करते हैं इसको। देखो हो क्या रहा था दोस्तों, जब मैं RFD01 या 1A भर रहा था तो मेरे पास एक विंडो पॉपअप होके आती थी, आर यू लाइक टू फाइल योर रिफंड एप्लीकेशन फॉर दिस पीरियड, नील, यस और नो। अब गलती से क्या होता था दोस्तों, कभी कभी गलती से क्लिक हो जाता था यस पे, तो नील फाइल हो गई मेरी रिफंड रिटर्न। अब मैं उसी पीरियड की रिफंड फाइल करने जा रहा हूं क्योंकि मेरा रिफंड बनता है एक्चुअली में। तो वो कहता है कि इस पीरियड का रिफंड तो आप ऑलरेडी भर चुके हो, यू आर नॉट सपोज टू अलाउड टू फाइल द रिटर्न ऑफ दिस सैड पीरियड। राइट। तो इसीलिए मेरे को परेशानी हो रही थी, इसलिए रिप्रेजेंटेशन गई थी। अब सॉल्यूशन सुनिए दोस्तों। अगर आपने किसी पीरियड में किसी कैटेगरी के अंदर अगर आपने रिफंड फाइल किया है या देखा है, तो उसमें काफी सब कैटेगरीज हैं जो बताती हैं कि किस कैटेगरी में आपको रिफंड भरना चाहिए। राइट। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपका केस है, जैसे आपको कैश अगर का रिफंड चाहिए, इन्वर्टेड ड्यूटी का रिफंड चाहिए, अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड चाहिए एंड सो ऑन। राइट। तो आपने अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में नील रिफंड फाइल कर दिया है किसी एक पीरियड के लिए, तो आपके लिए विंडो ओपन है। राइट। तो अभी हमें क्या करना है, हमें दोबारा रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करनी है 1 या 1A, RFD01 या 01A। उसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, उसके अंदर मुझे एक पॉपअप विंडो आएगी, उसके अंदर एक विंडो आएगी एनी अदर, जो कैटेगरी आएगी वो क्या आएगी, एनी अदर। मुझे उस कैटेगरी में रिफंड फाइल नहीं करना है जिसके लिए मैं नील रिफंड ऑलरेडी फाइल कर चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल, मैं कैश लेजर का पैसा वापस मांग रहा हूं अपना, तो मैंने उसको गलती से नील भर दिया था, अब मैं उसको रीफाइल करने जा रहा हूं, तो मैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, उस एनी अदर कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा। पीरियड मेरा वही रहेगा। फिर मैं उसमें अमाउंट डालूंगा जो मेरा अमाउंट बनता है और फिर मैं उसको फाइल करूंगा। राइट। ऐसे ही मान लो मैंने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पे रिफंड फाइल करा था, नील का फाइल हो गया, तो मैं वो कैटेगरी चूज नहीं करूंगा, एनी अदर कैटेगरी चूज करूंगा, पीरियड वही रखूंगा, फिर कैलकुलेशन करके रिफंड फाइल करूंगा। चाहे मैं रिफंड जब दोबारा फाइल कर रहा हूं, चाहे मैं रिफंड किसी भी कैटेगरी के लिए फाइल कर रहा हूं, फाइल कहां पे होगा, एनी अदर में। इसके साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, याद रखिएगा। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो जाएंगे वो जाएंगे ही जैसे जाने चाहिए थे वैसे ही जाएंगे। अगर प्रॉपर ऑफिसर को सेटिस्फेक्शन होगी कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो ठीक है, जो कैलकुलेशन है वो ठीक है, तो वो आपका रिफंड ग्रांट कर देगा जैसे नॉर्मल प्रोसीजर होता है। और अगर उसे लगेगा कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो वो आपको एक नोटिस या वैसे सर्व करेगा, नोटिस सर्व करेगा, जिसमें वो आपको पूछेगा और मंगाएगा डॉक्यूमेंट जो उसकी कैलकुलेशन के लिए नेसेसरी होंगे। ये तो बात होगी इस प्रोसेस की, जो इस नए रिफंड का प्रोसेस बनेगा। अब मैं बात करता हूं कि कौन कौन ये भर सकता है। क्या हर वो पर्सन जिसने गलती से नील का रिफंड फाइल कर दिया था, हालांकि उसका रिफंड बनता है, वो फाइल कर सकता है? द आंसर इज नो। देर आर टू कंडीशन, दो कंडीशन है जब ये सर्कुलर आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। कंडीशन नंबर 1, आपने नील का रिफंड गलती से फाइल कर दिया है, ऑल दो आपका अमाउंट बनता है। ये तो आसान है, जिसका बेस है, यानी सर्कुलर का बेस ही यही है, तो ये कंडीशन है बेसिकली। सेकेंड कंडीशन ये है, ध्यान से सुनिएगा, आपने उसी कैटेगरी के अंदर, माइंड यू, उसी कैटेगरी के अंदर आने वाले किसी पीरियड में रिफंड एप्लीकेशन RFD01 या 1A में फाइल नहीं की हो। सर एक बार दोबारा बोलना, दोबारा सुनो। आपने उसी कैटेगरी में सब्सिक्वेंट पीरियड यानी बाद वाले किसी पीरियड के अंदर भी RFD01 या 1A नहीं भरा है उस कैटेगरी के लिए। राइट। ऐसा क्यों रखा कंडीशन दोस्तों गवर्नमेंट ने?
क्योंकि कुछ कैटेगरीज के अंदर अगर आप नील का रिफंड फाइल करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अप्रैल मंथ का अप्रैल 19 का रिफंड फाइल करा नील गलती से, अब आपने मई का रिफंड फाइल करने जा रहा हूं 19 का, अब उसमें जो कैलकुलेशन होती है ऑटोमेटिक, वो आपको आईटीसी अप्रैल वाला भी उठा लेगा, बैलेंस उठा लेगा। तो इसका मतलब आपने मई में जो रिफंड फाइल किया है वो अप्रैल के आईटीसी के एक्यूमुलेशन के साथ किया है, तो अप्रैल का आईटीसी का रिफंड आपको दोबारा क्यों मिलेगा? समझ रहे हैं आप मेरी बात? पर ये जो बी कंडीशन मैंने आपको बताई है वो सिर्फ 3 कैटेगरी के लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। वो 3 कैटेगरी कौन सी है? आप रिफंड फाइल कर रहे हैं अनयूटिलाइज आईटीसी का अगर आपने एक्सपोर्ट किया हो, आप रिफंड फाइल कर रहे हैं अनयूटिलाइज आईटीसी का अगर आपने एसईजेड या उसके डेवलपर को सप्लाई करी हो, आप रिफंड फाइल कर रहे हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? जब, इसमें मैंने वीडियो बना रखी है, आप ध्यान से देखिएगा उसको। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है जब आपकी सेल का जीएसटी रेट कम है और परचेज का ज्यादा है, जिसकी वजह से आईटीसी एक्यूमुलेट होता रहता है। बेसिकली बी कैटेगरी जो है वो इन तीनों के लिए है जहां पे आपका आईटीसी एक्यूमुलेट हो रहा है ड्यू टू योर सप्लाई आर नील रेटेड और जीरो रेटेड और लेस रेटेड देन परचेज रेट। समझ गए? तो इसलिए क्यों फाइल किया गया, मैंने आपको रीजन बताया। आपने अगर आपने ऐसा किया है सब्सिक्वेंट पीरियड में उसको फाइल कर दिया है तो आईटीसी एक्यूमुलेटेड लेता है। इसके अलावा इन 3 कैटेगरी के अलावा अगर आपने बीटे कैटेगरी सेटिस्फाई नहीं करी है तो भी आप फाइल कर सकते हैं, रीफाइल कर सकते हैं अपना रिफंड, अगर आपने गलती से नील का फाइल कर दिया था तो। समझ गए दोस्तों इस बात को? जैसे कि अपना कैश सेलर का रिफंड फाइल करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आप बार बार नहीं फाइल कर सकते, वो एक्यूमुलेशन नहीं होती है। समझ गए दोस्तों? तो दिस इज माय स्मॉल वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, एनवायरमेंट का ख्याल रखिएगा, सेव पेपर, सेव ट्रीज, प्लास्टिक यूज मत करिए, हेलमेट पहन के चलिए, बेल्ट लगा के चलिए और कोशिश करिए जो गवर्नमेंट सुधार करने की कोशिश कर रही है वो ठीक कर रही है और हम इसको फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।